Hello everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter 2, class 12th, Human Reproduction, part 1. राइट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs, CUET के और नीट के 2023 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर वाइज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं CUET और नीट के. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, क्वेश्चन में पूछा है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, वासा डिफरेंशिया रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ एजुकुलेटरी डक्ट. ठीक है, इसके लिए आप लोगों को स्टेटमेंट 1 समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, जैसे आपके पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है. स्टेटमेंट 2 समझने के लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम पता होनी चाहिए. ठीक है बेटा, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखना चाहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया. ये क्या है बच्चे, दैट इज़ वासा डिफरेंशिया. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया है. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके बाद ये वाले जो हैं दैट इज़ यूरेटर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर. और ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है. ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पेयर में, एक ये और एक ये. ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेमिनल वेजिकल. ये क्या है, सेमिनल वेजिकल. तो सेमिनल वेजिकल हमेशा पेयर में होते हैं. ठीक है, तो सेमिनल वेजिकल में वासा डिफरेंशिया का डक्ट आके ज्वाइन होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट विच इज़ एजुकुलेटरी डक्ट. यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनेगा. ठीक है, वासा डिफरेंशिया प्लस सेमिनल वेजिकल जिसको हम एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं. ठीक है, एजुकुलेटरी डक्ट. तो इसने क्या बताया, सेमिनल वेजिकल्स वासा डिफरेंशिया रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो विच इज़ यूरेथ्रल पार्ट, ये जो पार्ट है विच इज़ यूरेथ्रल पार्ट, कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन की. तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है. वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेजिकल का डक्ट कंबाइन होकर एजुकुलेटरी डक्ट बनता है और एजुकुलेटरी डक्ट की तरह यूरेथ्रा में यूरिन और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इस डायग्राम से हमें ये समझ आ रहा है. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल. तो अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे. यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस वाले पार्ट को हम लोग यूट्राइनल ट्यूब बोलते हैं. ये वाला जो पार्ट है विच इज़ यूट्राइनल ट्यूब. ठीक है, इतना सा जो पार्ट है विच इज़ यूट्राइनल ट्यूब, इसको आप लोग यूट्राइनल ट्यूब बोलोगे. ठीक है, फिर उसके बाद ये कैविटी आती है, इसको बॉडी भी बोल सकते हो, यूट्राइनल कैविटी ऑफ बॉडी. ठीक है, और फिर आपके पास ये वाला जो पार्ट आता है, दीज आर ऑल 3 लेयर्स विच इज़ यूट्राइनल वॉल. ये क्या आएंगी, वॉल ऑफ यूट्राइन. ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आपको इसमें समझना क्या है, ये थोड़ा सा हायर स्लाइटली डायलेटेड पार्ट जो होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज़ कैविटी ऑफ सर्विक्स. कैविटी ऑफ सर्विक्स. ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है, ये इसको हम बर्थ कैनाल बोल सकते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल. ठीक है, और विच इज़ वेजाइनल पार्ट, विच इज़ वेजाइनल पार्ट. ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल. ठीक है, उसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल कहते हैं. विच अलोंग विद वेजाइना. ठीक है, जस्ट वेजाइना के साथ फ्रॉम बर्थ कैनाल. ठीक है, जो क्या करेगी, बर्थ कैनाल को फॉर्म करेगी. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं. तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. डी पार्ट इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2023 का CUET का इसी चैप्टर से क्वेश्चन. थैंक यू.